हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग की। यानी ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कोर्स फिनिश किया है मैनुअल टेस्टिंग का, उसके सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। उसके थ्रू एक दो वीडियो रह गई, एक दो टॉपिक है ऐसा, या ओवरऑल जैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन या जिस जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक रह चुके बचे हुए हैं, तो उसको मैं कवर कर दूंगा। लेकिन अभी क्या है, स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। यानी मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑटोमेशन के लिए जरूरत पड़ती है हमारा सेलेनियम की। अब सेलेनियम विद जावा सीखनी है, पाइथन किस चीज में करना, तो यहाँ क्या सेलेनियम मल्टी सपोर्ट लैंग्वेज, यानी ये फ्री है, फ्री डाउनलोड से कर सकते हैं सेलेनियम को। और ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड होता है। तो अब इसमें देखें कि किस लैंग्वेज में आपको करनी है। यानी आपकी फेवरेट लैंग्वेज होती है कि जावा में करना है, पाइथन में करना है, सी में करना है, सी शार्प में करना है, सी प्लस प्लस में करना है, किस में। तो हम ये स्टार्ट करेंगे सेलेनियम विद जावा, यानी जावा के साथ करेंगे। और जावा के साथ करना है आपको, तो जावा आपको आनी चाहिए, एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए जावा। तो देख लीजिए कि जावा क्या है। तो हम पहली क्लास में पहले जावा पढ़ेंगे, जावा के बाद फिर हम सेलेनियम सेलेनियम पे टेस्ट करेंगे, सेलेनियम स्टार्ट करेंगे जावा के साथ। पहले एक बार जावा समझ लेते हैं, जावा को कवर करेंगे। जितनी जितनी भी वीडियो में जावा कवर होगा उसके जहाँ सारे के सारे जो टॉपिक हैं जावा के मेन मेन टॉपिक है, पहले जावा को कवर करेंगे। और जावा के बाद क्या है, हम करेंगे। अगर आपको पाइथन में करनी है तो पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन सेलेम पे जो करने का तरीका वो सेम ही रहेगा सभी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है सेलेनियम। तो आइए जावा को देख लेते हैं कि जावा है क्या। तो सबसे पहले कि जावा जावा है क्या। जावा क्या है आपका, यह है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उप्स बेस्ड एंड हाईली सिक्योर जावा है। क्या है जावा? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उप्स बेस्ड एंड हाईली सिक्योर। यानी इसका मतलब क्या है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरा उप्स बेस्ड है, और हाईली सिक्योर यानी बहुत ही सिक्योर है लैंग्वेज। तो क्या इसके पहले जो लैंग्वेज थी जावा के पहले, क्या वो सारी इंडिपेंडेंट या उप्स बेस्ड या हाईली सिक्योर नहीं थी? तो आइए उस डिफरेंस को देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जावा में जो ये सारी चीजें वो ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट। वैसे तो जावा की डेफिनेशन आप देखो तो बहुत सारी लंबी लंबी डेफिनेशन मिल जाएंगी आपकी। अगर इजीली अगर मैं बात करूं कि बहुत कम वर्डों में सारे का सारा एक्सप्लेन कर देना, यानी सामने वाले को समझ में भी आ जाए कि जावा है क्या, और आप बहुत छोटी डेफिनेशन के साथ यानी मिनिमम वर्डों के साथ उसको एक्सप्लेन भी कर दें, उसका कोई पार्ट ऐसा बचे ना जो आप उसको बता नहीं पाए। तो इसमें देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये चीज क्या, प्लेटफॉर्म क्या है? यह प्लेटफॉर्म क्या है कि प्लेटफॉर्म है जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले क्या था, बहुत सारी लैंग्वेज थी ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैं दिखा देता हूँ कि बहुत सारी आपकी लैंग्वेज थी। जैसे प्लेटफॉर्म है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो गए, लिनक्स हो गया, मैक हो गया और विंडोज हो गया। पहले कुछ लैंग्वेज क्या थी कि पहली लैंग्वेज ये थी कि एक ही प्लेटफॉर्म के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था। यानी एक अगर लिनक्स में अगर आप कोड चला रहे हैं तो लिनक्स के लिए कोड अलग लिखना पड़ेगा, मैक के में चला रहे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मैक के लिए अलग लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, अगर दो लोग हैं, दो लोग हैं और दो के पास कोड लिख रहे हैं किसी चीज का, और एक अपना कोड दिखाना चाह रहा है दूसरे को कि यार देखना मेरे कोड में क्या कमी है, अगर पेन ड्राइव के द्वारा कोड उसमें लगाता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो काम नहीं करता था। जावा में क्या है, ये सारी चीजें नहीं है। यहाँ क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड यूज कर सकते हैं। यानी आपने एक में लिखा, बाकी दो में यूज कर सकते हैं, तो इजीली रन करेगा। ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाता है जावा का कोड। इसका अगला क्या है, अगला है इसका कि इट इज ए पोर्टल लैंग्वेज। यानी पोर्टेबल का क्या मतलब है, एक इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्या। यानी लिनक्स में चला रहे हैं, मैक में ले जा सकते हैं, मैक में चला रहे हैं तो विंडोज में भी चलेगा आपका। पोर्टेबल क्या है, यानी इसको पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। यानी किसी भी जगह पे अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाके कोड रन करोगे तो इजीली कोड क्या है आपका, जावा का कोड रन हो जाएगा। अगला है इसका उप्स बेस्ड। अब इसमें ये बताया लैंग्वेज डेफिनेशन में कि उप्स बेस्ड, उप्स बेस्ड का क्या मतलब है? उप्स बेस्ड का मतलब है देयर इज नो प्रोसीजर।
यानी जैसे बाकी लैंग्वेज सी वगैरह या आपकी पहली लैंग्वेज होती है, उसमें एक प्रोसीजर होता था, कोड को लिखने का एक प्रोसीजर होता था कि प्रोसीजर है कि आपको ये चीज अगर आपने वेरिएबल यहाँ डिफाइन करा तो यहाँ ही करेंगे, आप नेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्या है ये प्रोसीजर में चीजों को लिखना पड़ता था। जावा में क्या है, प्रोसीजर है लेकिन इतना नहीं है कि 100% प्रोसीजर नहीं है, आप कई बार कहीं भी कुछ चीजों को कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। तो जावा को उस चीज को फॉलो नहीं करती, तो यहाँ ये उपनिवेश में है कि आप चीजों को कहीं भी अगर आपको डिफाइन करनी है तो वहां कर सकते हैं। जैसा आपने वेरिएबल स्टार्टिंग में डिफाइन कर दी है, बीच में कहीं डिफाइन करने की जरूरत पड़ी तो आप वहां भी कर सकते हैं। यानी चीजों को आप कहीं बीच में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, अगला है इसमें अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जावा में ओप्स के अंदर अब्स्ट्रक्शन यूज होता है। ये क्या है, डेटा को हाइड करके रखता है। डेटा को क्या करता है, डेटा को अब्स्ट्रक्शन यू डेटा को हाइड करके रखेगा, आपका जितना भी डेटा होगा उसको हाइड करके रखेगा। तीसरा क्या है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है आपके डेटा को एनवेलप्ड रखेगा, नहीं आपके डेटा को कवर्ड रखेगा। आपका डेटा है उसको कवर्ड रखेगा, डेटा को डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा नहीं दे सकते आप, डेटा आपका एनवेलप्ड रहेगा यानी कवरिंग रहेगा डेटा आपका, सीधे आप ओरिजिनल डेटा, बाहर से कोई बंदा आया ओरिजिनल डेटा उसका नहीं देख सकता। तीसरा क्या, हाईली सिक्योर, हमने वर्ड लिखा है इसमें हाईली सिक्योर लैंग्वेज। अब हाईली सिक्योर का क्या मतलब है, हाईली सिक्योर है कि नोट यूज पॉइंटर, यानी कोई भी एड किसी भी चीज का एड्रेस यूज नहीं करता। जावा के अंदर पॉइंटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, पॉइंटर यूज ही नहीं करता है। एड्रेस का एड्रेस की फॉर्म में रखता है और उसका भी एक्सेस क्या उसके पास होता है, जो कोर डबल यानी कोर डेवलपर, जो भी डेवलपर होते हैं इसके मेन, जो भी इसका मेन होगा ओनर कह लो, जो भी कोड का ओनर या जो भी है जावा का, उसी को पता होगा, उसी के पास राइट्स रहते हैं कि उसी को पता होगा, बाकी किसी चीज को नहीं पता होगा। दूसरी चीज होती है इसके अंदर कि अपने कोड को जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है, यानी कोड जो रहेगा जावा का सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं कि सीधे आपने पढ़ लिया कोड लिया, हमेशा कोड जावा का कोड होता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। ओरिजिनल कोड डेवलपर ही दे सकता है जो ओरिजिनल उसको डेवलप कर रहा है या लिख रहा है। बाकी अगर आप किसी साइड पे जाएंगे तो उसका कोड क्या रहेगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए इसको हाईली सिक्योर कहते हैं। अब इंक्रिप्टेड क्या होता है, इंक्रिप्टेड क्या है कि ओरिजिनल डेटा को क्या इंक्रिप्ट करके रखता है। अब इंक्रिप्ट क्या है, इंक्रिप्ट का मतलब है जैसे प्रिया नाम है और डेवलपर ने है प्रिया लिखा, तो इंक्रिप्टेड के बाद वो प्रिया नहीं रहेगा, हो सकता है वो मीरा रहे। काम क्या करेगा वो, काम तो ऐसे प्रिया करेगा, लेकिन इंक्रिप्ट के बाद दिखना क्या होगा, बाहर का अगर कोई भी बंदा दे हैकर टाइप कोई भी देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको मीरा दिखाई देगा ना कि प्रिया। लेकिन यह यूज क्या हो रहा है, ऐसे यू डेवलपर यूज कर रहा है प्रिया, लेकिन दिख क्या रहा है, बाहर वाला कोई भी बंदा देख रहा है उसको मीरा, क्योंकि ये डेटा जो है एल्गोरिथम लगा के क्या कर रखा है, इंक्रिप्टेड हो रखा है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी ओरिजिनल डेटा को आप देख ही नहीं सकते। तो ये आपका इनकी हाईली सिक्योर, इसलिए ये लैंग्वेज हाईली सिक्योर इसको बोलते हैं। अब इसका नया देख लेते हैं कि एक मैं सर्वर के थ्रू दिखाता हूँ कि सर्वर से डेटा हैक के थ्रू आपको कि कैसे हाईली सिक्योर है जावा। ये क्या है आपका, मैं आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ एक। इसमें क्या है, जैसे हैकर आता है किसी भी साइड में आपका डेटा हैक कर लेता है, तो ये सारी चीजें, ये देखिए अब इसके अंदर क्या है, ये ये आपका सर्वर है। अब आप कोई भी चीज या यूजर वन और टू से अगर कुछ भी चीज या सर्वर से कुछ आपकी कोई एप्लीकेशन अगर वहां से कोई डेटा भेजते हैं आप अपने सर्वर पे, तो पहली बात तो पॉइंटर वाली बात हो जाती है आपको। अगर हैकर सीधे आपके एप्लीकेशन में या यूजर के सिस्टम में आके हैक करने की कोशिश करेगा तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ यूज ही नहीं कर रहा, उसने पॉइंटर दे ही नहीं रखा, यानी एड्रेस दे ही नहीं रखा उसने, डेटा का एड्रेस दे ही नहीं रखा, क्योंकि वो पॉइंटर यूज करता ही नहीं है। अगर कर भी रखा है तो उसने डेटा को डेटा में हाइड करके यानी इंक्रिप्टेड फॉर्म में रख रखा है, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो वो यहाँ तो हैक कर नहीं पाएगा। अब क्या है, डेटा हैकर क्या है, डेटा रास्ते में करते हैं, जैसे सिस्टम से या एप्लीकेशन से डेटा सर्वर पे जाता है, ये रास्ता होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक का रास्ता होता है, इस बीच में डेटा हैकर क्या है, डेटा को हैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ से जैसे डेटा निकलेगा ऊपर की तरफ, जैसे सिस्टम से बाहर जाएगा सर्वर की तरफ, तो डेटा क्या है इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ से कोई डेटा अपलोड करेंगे हम, तो डेटा क्या है यहाँ से जाएगा तो ओरिजिनल डेटा है सिस्टम से, लेकिन क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा।
हैकर क्या है, हैकर यहाँ इस डेटा को जो रास्ते में जा रहा है सर्वर पे, सिस्टम से सर्वर के बीच में डेटा जा रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो कॉपी करेगा तो डेटा क्या हमारा ऑलरेडी इनक्रिप्टेड हो रखा है, उसको इनक्रिप्टेड होकर क्या मिलेगा, अगर प्रिया को कॉपी करेगा तो मीरा मिलेगा। क्या मीरा के डेटा से कुछ सिस्टम में छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनल यूज तो हमने प्रिया कर रखा है, कोड तो हमने प्रिया यूज कर रखा है कोड में। अगर वो मीरा से कुछ ट्राई भी करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ क्या, अगर जब सर्वर के में घुस एंटर करने के बाद क्या है, डेटा जो है ओरिजिनल फॉर्म में अपने डिक्रिप्टेड हो जाता है। ऐसे क्या, जब हम डाउनलोड करते हैं किसी डेटा को, या सर्वर से डाउनलोड करते हैं, सर्वर से फैच करते हैं कोई डेटा सिस्टम पे, तो ये डेटा जैसे ही सर्वर से निकलता है बाहर की साइड आएगा, सिस्टम की ओर आता है, तो सर्वर से बाहर जाने से पहले डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। जैसे पीरा को उन्हें पीरा का नाम सर्च कर रहा है यहाँ, तो पीरा प्रिया का नाम सर्च करेगा तो प्रिया नाम, यहाँ तो प्रिया नाम है, लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा उसको मीरा बना देगा। अब यहाँ अगर हैकर हमारा यहाँ इस डेटा को कॉपी करता है तो उसको कुछ बेनिफिट है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा तो उसको मिल ही नहीं रहा है, उसको तो इंक्रिप्टेड डेटा मिल रहा है। और इंक्रिप्टेड डेटा का वो यूज करके कोई भी हमें, यानी इससे कोई भी हमारे साथ यानी हानि उसको नहीं पहुंचा सकता, या हैकिंग वगैरह हमारे साथ कोई भी इस टाइप का खेल नहीं खेल सकता। तो इसलिए ये बहुत हाईली सिक्योर लैंग्वेज का ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। और जैसे ही सिस्टम में डेटा आएगा तो यहाँ क्या है, मेरा सिस्टम सिस्टम में एप्लीकेशन पे आने के बाद डेटा क्या डिक्रिप्टेड हो जाएगा, यानी मेरे को यहाँ प्रयास होगा। लेकिन रास्ते में अगर मैं इस डेटा को हैकर या कोई भी देखेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, मीरा मिलेगा, क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्टेड क्या फॉर्म में आ रहा है। तो दोस्तों ये था आपका हाईली सिक्योर, कि हाईली सिक्योर क्यों होता है जावा के अंदर डेटा। और नेक्स्ट है आपको दिखा देता हूँ कि जो इसके अंदर जो भी एड्रेस होते हैं, क्या आपका पब्लिक हो, प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो या प्रोटेक्टेड हो, तो उसको ये डेटा को पॉइंटर ही नहीं करता है, यानी एड्रेस को उसको हाइड रखता है। ये जो ओरिजिनल डेवलपर होता है, जो उसका कोड डेवलपर होता है, इनिशियल डेवलपर होता है, जो भी डेवलपर इसको ओन, जो कोड को डेवलप, उसी को पता होता है। बाकी अगर हैकर आके ये कोशिश इस एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करे तो उसको ये सारी चीजें मिल ही नहीं पाएंगी। और अपने एड्रेस को भी इंक्रिप्टेड और हाइड रखता है, हाइड फॉर्म में रखता है, कि डेटा उसको ये पॉइंटर मिलेगा ही नहीं। पब्लिक हो या प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो, प्रोटेक्टेड हो, किसी भी फॉर्म में उसका एड्रेस हो, किसी भी टाइप का पब्लिक प्रोटेक्ट भी है, उसको डेटा मिलेगा, यानी एड्रेस मिलेगा ही नहीं। और बिना एड्रेस के आप किसी भी किसी के डेटा को कॉपी कर ही नहीं सकते, जब तक आपके पास एड्रेस नहीं है आप उसको हैक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हैकिंग के, अगर देखा जाए हैकिंग के पर्पज से, तो ये बहुत हाईली सिक्योर है। अब जावा के अंदर होता क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। जावा के अंदर क्या है, मेनली जो उप्स बेस्ड है, उप्स के अंदर क्या है, उप्स के अंदर ओनली 6 चीजें होती हैं। 6 चीजें कौन सी होती हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। यानी अगर आपने 6 टॉपिक कवर कर लिए तो समझ लो आपका जावा क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके क्या नेक्स्ट जो हम फोकस करेंगे अब अगली जो भी, ये तो हमने लैंग्वेज बताया था आपको कि जावा है क्या, जावा है क्या, और ये क्यों इसके अंदर प्लेटफॉर्म ये इंडिपेंडेंट है, उप्ट बेस क्या है, हाईली सिक्योर क्यों हाईली सिक्योर है, क्योंकि इससे पहले भी तो लैंग्वेज थी। और ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस करा है। तो अब स्टार्ट करेंगे कि इसके सिंटैक्स से स्टार्ट करेंगे, जावा का सिंटैक्स होता क्या है, जावा को लिखते क्या है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपको जावा का प्रोग्राम आपके आपको यूज करना है, देखना है, तो जावा के प्रोग्राम के लिए आपको चाहिए दो चीजें। पहला चाहिए जावा जेडीके, यानी जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे गूगल क्रोम में, कुछ नहीं करना, लिखेंगे डाउनलोड जेडीके और उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा आपकी आईडी, इक्लिप्स डाउनलोड कर लेना है आपको। इसमें भी गूगल क्रोम पे जाके सीधे टाइप कर लेना डाउनलोड इक्लिप्स। और आप इसकी अदर वीडियो, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे हेल्प मिल जाएगी, आप वहाँ की हेल्प से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जावा और जेडीके। अब इसके आगे स्टार्ट पहले कवर करेंगे पूरा जावा, उसके बाद हम सेलेम पे आएंगे। इसकी सेलेम का स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, यानी पहले हम मैनुअल की बात कर रहे थे कि मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब मैनुअल के बाद हम यहाँ बात करूंगा इसमें कि स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्टिंग कैसे करते हैं। वहां तो एक बंदा बैठा था सिस्टम पे जाके क्लिक क्लिक करके उसको चला रहा था, आपके सॉफ्टवेयर को जब जाके टेस्ट कर रहा था। यहाँ क्या करेंगे, ऑटोमेशन में क्या करेंगे, ऑटोमेशन में आपका क्या कोड जो है ऑटोमेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, जावा का ओवरव्यू, और फर्स्ट क्लास थी ऑटोमेशन की।
तो दोस्तों मिलते हैं हम जावा के सिंटैक्स के साथ दूसरी क्लास में। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी एक सी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर प्रीवियस मैनुअल से लेके ऑटोमेशन से लेके मैं आपको वहां से तो आपको उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।